सोनीपत के गांव करेवड़ी में चुनावी रंजिश के चलते 3 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी कन्नू छिकारा की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और तलाश के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं। एमएच1 न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ और गांव की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही पुलिस ने हत्यारे का सुराग देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया है। सोनीपत के करेवड़ी गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर ओर खौफ का माहौल है। हर चेहरे पर डर की लकीरें दिखाई दे रही हैं और इस सन्नाटे को चीर रही हैं मातम की आवाजें, जो मेजर सुशील छिकारा के घर से आ रही हैं। इस घर में रहने वाले 2 लोगों की हत्या हुई है। मेजर सुशील छिकारा के पिता और भाई को गोलियों का निशाना बनाया गया है और गांव में हो रही लगातार हत्याओं के बाद पूरे गांव में खौफ का माहौल है। गांव में पसरे इस खौफ के पीछे है एक सनकी हत्यारा, जिसने इस गांव में खूनी खेल खेला है और कन्नू छिकारा नाम के इस हत्यारे के खौफ के बाद गांव के लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि गांव में हो रही हत्याओं को जो अपराधी एक के बाद एक अंजाम दे रहा है, पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। इस पूरी खबर को एमएच1 न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद इस खबर का असर भी हुआ। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 टीमें तैयार की हैं, जो हत्यारे कन्नू छिकारा की तलाश में जुट गई हैं। इस केस की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने इस पे 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है, ये उसी गांव का रहने वाला है। इनकी दुश्मनी क्या है कि भाई को सरपंची के इलेक्शन में हार गया, वोट नहीं दी, उनसे बदला निकाल रहा है। बड़े दुख की बात है कि जिस गांव में उसने जन्म लिया, बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, और वहां इतने गिरे हुए काम किए उसने। इसके लिए हमने पुलिस की लगभग 10 टीमें तैयार की हुई है और सभी 10 टीमें अलग अलग डायरेक्शन में गई हुई है। 5 लोगों को गोली मारने और 3 लोगों की हत्या करने वाले इस हत्यारे से अभी भी गांव के लोगों को खतरा है। ऐसे में पुलिस ने गांव के लोगों को सुरक्षा देने की बात भी की है। गांव में फिर से कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए गांव में फोर्स भी तैनात कर दी गई है। मौके की नजाकत को समझते हुए स्वात की टीम को भी गांव में तैनात कर दिया गया है। गांव में भी हमने पूरी सुरक्षा दी हुई है वहां पे भी, और गांव में हमने मुनादी भी कराई है। यदि कोई भी आदमी कहीं बाहर जाता है और जाता है, कोई इस तरह की चीज है, आपको सिक्योरिटी की जरूरत हो, कहीं 1% भी किसी के साथ ऐसी चीज हो तो पुलिस का सहयोग करें। गांव में मेरे एसएचओ सदर भी वही है, इंस्पेक्टर नीरज भी वही है, स्वेट टीम भी वही है, पूरी फोर्स लगी हुई है। इन हत्याओं की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह हत्यारा इसलिए इन वारदातों को अंजाम दे रहा है क्योंकि इसके भाई को गांव के लोगों ने पंचायत चुनाव में वोट नहीं दिया था और अब सरपंच समेत विरोधी पक्ष के लोगों को यह हत्यारा एक के बाद एक अपना निशाना बना रहा है। हत्यारे कन्नू छिकारा पर पुलिस ने पहले 50,000 का इनाम रखा था, लेकिन एमएच1 न्यूज पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने इस इनाम को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जितनी गंभीर पुलिस अभी नजर आ रही है, अगर पहले आई होती तो शायद ये वारदातें न होती। अपने पिता और भाई की मौत के बाद इंसाफ की मांग कर रहे मेजर सुशील छिकारा का भी यही कहना है। शायद अभी जो कार्रवाई कर रहे हैं वो उनको मतलब थोड़ा पहले कर देना चाहिए था, थोड़ा पहले, मतलब इससे अगर पहले हो जाता तो अभी तक तो बहुत कुछ भी नहीं होता मेरे ख्याल से। तो अभी शायद से जिस हिसाब से कह रहे हैं और ये अभी आए हैं और बात मतलब कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो वो चीज़ तो पहले हो जाती तो वो हमको उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं था। जो अभी सिक्योरिटी छोड़ रखी है या कुछ भी है वो मिलाप हमसे पहले करते तो शायद होता ही नहीं ये चीज़। मतलब हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले में तत्परता तो दिखा रही है, लेकिन हत्यारा कन्नू छिकारा अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और जब तक ये हत्यारा गिरफ्तार नहीं होता तब तक न तो देश की सरहद की रक्षा में जुटे मेजर सुशील छिकारा को इंसाफ मिलेगा, न तो इस गांव में छाए हुए खौफ के बादल सिमटेंगे।
पवन राठी, एमएच न्यूज, सोनीपत।